आखिरकार एनटीए ने अपना बदला ले लिया। हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है एसवी एजुकेशनल एकेडमी में। तो आज नीट 2025 कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के रिएक्शंस आ रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स का लेवल कैसा था। जैसा कि फिजिक्स को हम सभी ने देखा है, सबको देख के तो पता चल ही गया होगा, इस बार तो एनटीए ने बदला ले लिया है लग रहा है पिछले बार का, कि इस बार जो फिजिक्स का लेवल है वो जेईई मेंस के लेवल या कई क्वेश्चन तो उससे भी ऊपर आए हैं। पर कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन ओवरऑल एनालिसिस करें तो बहुत लेंदी पेपर था। कैलकुलेशन बहुत लेंदी थे कुछ क्वेश्चंस के, स्पेशली जो थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आया था काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के क्वेश्चन ईजी थे। 12th पार्ट का भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बट 11th का कुछ जो पार्ट था काफ़ी डिफिकल्ट था और सॉल्व करने में ही डिफिकल्ट नहीं, लेंदी भी था, कैलकुलेटिव भी बहुत था। 1 मिनट में बनाना कुछ क्वेश्चंस को तो पॉसिबल भी नहीं था। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बदला ले लिया है। और चिंता मत करो, जिसका भी फिजिक्स अगर बिगड़ा है तो पूरे इंडिया में सभी का बिगड़ा है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। कट ऑफ ओवरऑल ही कम जाएगा, तुम्हारा खराब ही नहीं गया, सभी का खराब गया फिजिक्स, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स करो। अब जो पेपर बन गया। फिजिक्स वाकई टफ आया था, पिछले बार के कंपैरिजन में तो काफ़ी टफ था। और बाकी अब नेक्स्ट हम लोग जैसे एक चीज और बोलना चाहूंगा सर मैं आपको कि फिजिक्स में जैसे 45 में से 45 बन जाता था पिछले, अब इन 2-3 साल देख रहे हैं तभी बच्चे 720 ला रहे हैं। ठीक है, पिछले बार कंट्रोवर्शियल था कि भाई 720 क्यों आ रहा है, इतने लोगों का क्यों आ रहा है, तो इस बार तो अच्छे से लगा दिया है सबकी वाट। हाँ, अब ये वाट लगाई है तो हमको ये जानना है बच्चे लोगों को कि हम सभी बच्चों का ऐसा है कि सर हमारा फिजिक्स बिगड़ा है, तो 45 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई एवरेज बच्चों का बन जाएगा। 45 में से 30 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे हैं जो बन जाने चाहिए सभी से। 30 के बाद जो क्वेश्चंस है वो 35, 38 तक क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद के आखिरी के जो 5 से 8 क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो नहीं बनाना है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो उसने स्मार्टली छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन इतना लेंदी था कि वो बाकी के क्वेश्चंस का टाइम लेगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों अपने को ये समझना है कि अगर आप 30-35 क्वेश्चन भी फिजिक्स का बना लेते हो और बाकी सब अच्छा करते हो तो आप बहुत अच्छा रैंक होल्ड कर सकते हैं। क्यों सर, अगर हम देखें 30-35 क्वेश्चन अगर फिजिक्स का बन जा रहा है तो केमिस्ट्री का कितना बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मेरे ख्याल से जहां केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को फंसाया गया है, वहां कुछ बहुत इजी क्वेश्चन देके बचाया भी गया है। तो मुझे लगता है वैसे तो अगर क्वेश्चन किस लेवल पे था और अगर टाइम की बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे 45 में 45 बनाए होंगे। और ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे। लगने के लिए वो टफ लग रहा था 4 ऑप्शन में, लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के सारे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते ना तो वो ईजी हो सकता था। जैसे एक्टिनॉइड से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ऑर्गेनिक में जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऐसे बच्चों को लग सकता है कि एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ ट्रेंड से बाहर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करें तो सॉल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन के बारे में अक्सर बच्चे जो वो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसके बारे में आप ध्यान नहीं रखते, बट फिर भी आप उसको ट्रिकी करें तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था टू डिफिकल्ट था। तो अगर हम देखें एक एवरेज बच्चा जो अच्छा पढ़ता है या साल भर जो मेहनत किया है ना, तो वो कम से कम 40 क्वेश्चन तो आराम से बना लेगा। केमिस्ट्री का आराम से कर सकता है। तो इसका मतलब बेटा सिलेक्शन के लिए अपने को 40 क्वेश्चन आराम से का मतलब सर, आराम से का मतलब सर अगर वो थोड़ा सा वहाँ पे काम हो, कूल हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे तो कर सकता है। अदरवाइज सर थोड़ा डराने वाले है। 35 से 40 तो एवरेज, हाँ जी, 35 to 40 एवरेज अगर बनेगा तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक आ सकती है। मतलब केमिस्ट्री में एनालिसिस ये है कि अगर कोई बच्चा जो हो वो 45 अगर दिमागी संतुलन बहुत अच्छा रहा होगा, उसका फिजिक्स से घबराया नहीं होगा, पहले केमिस्ट्री बनाया होगा, तो हो सकता है कि 45 मैं कह रहा हूं कि टच कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज बच्चा 30 से 35 बनाए होंगे तो अपन 35 अपन मान के बिल्कुल मान के चलते हैं। 45 क्वेश्चन जो है उसका एवरेज रेशियो क्या रहा होगा? जैसे कि अपन लेते हैं कि भाई फिजिक्स को तो 1 मिनट मिनिमम चाहिए, बिल्कुल, बायो तो आधा मिनट में बन जाता है, तो केमिस्ट्री कितना समय लिया होगा 45 क्वेश्चन को? अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो था वो बहुत इजी कर दिया गया था। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, मतलब आप
अगर मतलब टेक्निक यूज कर रहे हो पार्ट का तो 1 to 2 स्टेप्स में क्वेश्चंस बन रहे थे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या था सर? हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ऑर्गेनिक में भी अगर अपन लेके तो मतलब ऐसा था कि कोई जो रिएजेंट है वो 2 जगह पे काम कर रहा था, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड भी दिया हुआ है, उसमें साइनाइड भी दिया हुआ है, तो उसको अपन को देखना है कि ऐसे एक रिडक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन था। तो मतलब आपको वैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो विद इन सेकंड बन जाते हैं, मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड बन जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा है जिसमें आपको 60 सेकंड तो लगेंगे, मतलब 1 मिनट 40-45 मिनट इसमें लगना ही है जितना लगता हाँ, है। इस बार और इसीलिए। फिजिक्स में भी मेरे ख्याल से फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगना चाहिए जितना लगना था उससे। अच्छा, थोड़ा ज्यादा ही 50-55 time मिनट लगा, जाए, 1 घंटा। 1 घंटा लग जाएगा फिजिक्स। 1 घंटा इधर 45 मिनट इधर, तो इसका मतलब ये है कि बायो का भी 40-45 मिनट आजकल लग जाना चाहिए, है ना। और बायो का जैसे मैंने देखा है, जूलॉजी का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, एक चीज बस देखने को मिला है कि पेपर मल्टी स्टेटमेंट था, एसर्शन रिविजन के साथ मल्टी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा था, है ना। तो इसका मतलब है वो लेंदी हो गया, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी था, है ना। तो उसमें बच्चा दिमाग लगाएगा तो समय उसका जाएगा ही जाएगा। तो बायो में जब बॉटनी में कैसा था अपना बॉटनी का, तो बॉटनी का भी एनालिसिस हम यही करेंगे कि सर कि मल्टी स्टेप ऑप्शंस होने के कारण सब ऑप्शंस को अपने को प्रॉपर्ली रीड करना है। जहाँ पर बच्चे लैग कर जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आने चाहिए उनकी संख्या इस बार कम कर दी गई, उनका नंबर कम था, तो बच्चों को ये लगने लगा कि जो टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा हो जाता था कि अरे बायोलॉजी हमसे बंद तो जाएगा, तो ऐसा इस बार नहीं है सर। मल्टी स्टेप है, पेपर बायोलॉजी का भी लेंदी है, तो जो बच्चों ने होशियारी से पढ़ा होगा, अच्छे से दिमाग लगाया होगा, प्रॉपर रिवीजन जिन्होंने किया होगा, जैसा कि हम हमेशा अपने एकेडमी में बताते रहते हैं कि बायोलॉजी यू हैव टू गो मल्टीपल रिविजन्स। जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा बायोलॉजी का, आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पेपर इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ तक कि ऐसे बात है कि सर कुछ क्वेश्चंस तो प्रीफेस से निकाले गए हैं, जो रिवॉल्यूशनरिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला पार्ट है वो मेंशन किया हुआ है प्रीफेस सेक्शन में क्लास 12th में। उसके अलावा जो साइंटिस्ट वाला एक क्वेश्चन है रामदेव मिश्रा जी का, वो साइंटिस्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है, इकोलॉजी सेक्शन का वो क्वेश्चन है। वो सब हम बताते ही आ रहे हैं कि आपको उनको छोड़ना नहीं है, स्टेटमेंट्स को प्रॉपर पढ़ना है, जिससे कि क्वेश्चन आपका इजी रहे और आप क्वेश्चन जो है वो सही टाइम पे सॉल्व कर सके। कुल मिला के इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं। इस बार जो था, पिछले कुछ सालों से जैसा पेपर आ रहा था 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न आ रहा था, तो उसके हिसाब से लेवल भी गिर गया था। और इस बार जो 180 क्वेश्चन था, बाकी जगहों पे टेस्ट भी 200 को एक हिसाब से हो रहे थे, हमने पूरा टेस्ट भी 180 से पूरा साल भर हम लोगों ने 180 ही लिया है। क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि अनऑफिशियली वो था ही कि इस बार 180 हो ही जाएगा, तो हमने तो पूरे साल 180 क्वेश्चन कोरोना के समय आदमी के बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल और लेवल भी उसकी वजह से गिर गया था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, टाइम उतना ही है तो लेवल गिर गया था। अब इस बार क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो जिस रेशियो में लेवल बढ़ना था उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, ये तो मैं बोलूंगा ही। क्योंकि पेपर का अगर वो 200 क्वेश्चन से 180 किए तो थोड़ा बढ़ना चाहिए, पर थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। और ये अनऑफिशियली था ही कि 180 वाला ही होगा, क्योंकि 200 वाला पैटर्न तो हटने ही वाला था। हमने तो पूरे साल भर जैसा कि सर हम लोग सेट किए, पेपर 180 वाला ही लिए। तो बायो में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कई बार बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसी चीजों को डाल दे, बट था एनसीईआरटी का। कुल मिलाकर के एक ओवरव्यू अगर देखें तो एनटीए ने सोचा कि भैया 720 से बहुत हमारी बेइज्जती हो चुकी है, 720 ना है तो अच्छा है, कम से कम कुछ इज्जत बचेगी इस साल। बट कुछ बच्चे ला सकते हैं जो बहुत मेहनती हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, वो बच्चे बिल्कुल आएंगे, बट इस बार रेशियो कम होगा। और ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स अभी कम आ रहा है, जिन्होंने अभी कैलकुलेट अभी घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ है, पेपर सबके लिए टफ है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया तो सामने वाला भी नहीं सॉल्व कर पाया होगा, तो अभी आप वेट एंड वॉच रहिए। अभी एकदम से हताश होने की जरूरत नहीं है अगर पेपर आपका बिगड़ा है तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि पिछले साल हमारा 593 जो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ है उसके पिछले साल के मुकाबले 2023 में अगर देखें तो 523 के अराउंड हमारा लास्ट एमबीबीएस सीट गया था, और 2024 में हमारा 593 जो कि बहुत ज्यादा है ना, 70 मार्क्स का डिफरेंस। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो भी पिछले साल जो भी हुआ मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा ऑफिशियली, तो बट इस साल बच्चों को घबराना नहीं है, इस साल कट ऑफ काफी कम जाएगा, क्योंकि लेंदी था पेपर और कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे जो कि हर बच्चा नहीं बना पाता है, कुछ छोड़ने लायक भी होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स बहुत कम लोग लाएंगे अगर, तो ऑब्वियसली हमारा कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इस साल घबराना नहीं है कि पिछले साल तो 593 गया था, हमारा तो 550 आ रहा है, हमारा 530 आ रहा है, तो हाय तौबा हम क्या करें। पिछले साल से कंपैरिजन है ही नहीं पिछले साल का तो 60 लोग का इवन पिछले 2 साल से कंपैरिजन नहीं है। 2023 में भी ऐसा पेपर नहीं है, 200 क्वेश्चन वाले से पेपर से कंपैरिजन ही नहीं है, 180 वाले क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो देखा है उसके हिसाब से अगर 530 क्रॉस हो रहा है
है आपका 530, 540, तो आप बहुत सेफ रेंज में। छत्तीसगढ़ में आप के हिसाब से अगर जो सा भी हमको समझ में आ रहा है वहाँ पे अगर 530 अगर क्रॉस कर रहे हैं 530, 540 के आसपास से आना, उससे ज्यादा नहीं जाना तो चाहिए। सोच सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों घबराने का नहीं है, आराम से रिलैक्स करने का है, चिल मारने का है। अब रिजल्ट आएगा उसके बाद चीजें समझ आएंगी। बट अगर आपका 530, 540 जा रहा है तो आप सेफ जोन पे हो, ज्यादा डरने घबराने का बिल्कुल नहीं है। आखिरकार एनटीए ने अपना बदला ले लिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you.